श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात के स्वरूप के चरणों में कोटान कोट बेर नमन प्रणाम सिजदा कबूल किया जाए। ये तो हम सबके ऊपर धामधनी की अपार अनुकंपा मेहर की बारिश हो रही है। जब हम वाणी में झीलते हैं तो वाणी द्वारा दिल झील रहा होता है और धामधनी की अद्भुत मेहर से हमारा इस संसार में जिस तन को हमने धारण किया वो भी झील रहा होता है। मेहर की बारिश तन और दिल दोनों पर होती है और जब दिल नूर की बारिश मेहर की बारिश से भीजता है तो उसका तन भी उसी के अनुरूप हो जाता है। तन दिल अर्श एक हो जाता है, खिलवत हो जाता है। धामधनी का दिल उसके अंदर विराजे होते हैं, वो उनको अपने दिल के अंदर नजर आने लगता है और माया के स्वरूपी जीव से उनकी सुरता हटती जाती है, दृष्टि हटती जाती है और अपने अंतर में वो परम धाम के उस स्वरूप को देखती है जो हक आदि अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। तो ये जो हक जात का स्वरूप है, हक आदि गिरोह यानी राजी श्यामा जी परम धाम का स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप परम धाम में जैसे धामधनी के दिल मार्फत में विराजते हैं वैसे ही यहां आवेश स्वरूप में विराजते हैं और सबके दिल के अंदर उन्हीं का खिलवत है, उन्हीं का अर्श है, उन्हीं का नूरी स्वरूप बसता है। बस देखना भर है और देख तब पाएंगे जब इस संसार में उस माया के स्वरूप से नजर हटाकर अपने दिल मिलेंगे। सुंदर साथ धामधनी एक अद्भुत बात बताते हैं वाणी में कि परम धाम के अंदर और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों दिशा की सब देखत। 8 दिशाएं और नीचे ऊपर या पाताल या आसमान सब नजरों आवत। क्षमा कीजिए।
तो परम धाम में हमारे परात्म का स्वरूप हर तरफ देख सकता है। और जैसे परात्म का स्वरूप है, वैसे ही परम धाम के 25 पक्षों का स्वरूप है। सब आत्मा है और भी खूबी रूह नैन की, सब रूह है। जमीन, आसमान, जल, तेज, वायु, पशु, पंखी, दरख्त, बाग, बगीचे, जिधर नजर जाए वो सब धाम धनी के दिल का स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, नूर तन है, और सबके अंदर धाम धनी का दिल विराजता है। और इसी से सब चेतन है, सब इश्क के स्वरूप हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो परम धाम में हर रूह की नजर कहीं भी बैठे बैठे लीला करते हुए हर तरफ होती है, लेकिन वो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा है। लेकिन जब तक आत्मा जागृत होकर अपने दिल रूपी खिलवत में उसकी नजर नहीं पहुंच जाती, तब तक वो दसों दिशा में नहीं देख सकती, क्योंकि जीव का स्वरूप तो एक पक्षीय होता है। बस जिधर देखा बस उधर देखा, ये जीव की सीमा है। लेकिन आत्मा हर सीमा से परे है, सीमा रहित है। तो परम धाम के अंदर जो भी स्वरूप है, जब इस संसार में आने के पहले हम पशु पक्षियों की लीला को धाम धनी के संग विराज कर देखा करते थे, लाल चबूतरे पे देखते थे, पश्चिम की चौगान में देखते थे, और उस हर लीला का रसपान किया करते थे। अद्भुत लीलाएं इन पशु पक्षियों के द्वारा होती थी, लेकिन हमें परम धाम में नहीं पता था कि ये पशु पक्षियों के जितने भी नूर तन हैं, उनके नूर रंग हैं, और उनकी जितनी लीलाएं भी हैं वो धाम धनी साक्षात अपने ही अनेकों स्वरूप धारण करके ये लीला करते हैं। स्वरूप धरे कई करोड़। जैसा पशु पक्षियों जानवरों के दिल में आता है, वैसा ही स्वरूप वो धारण कर लेते हैं। और सबका स्वरूप धाम धनी का स्वरूप है। अब हम परम धाम में लीला का रसपान करते तो रहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जो जुगल स्वरूप हमारे संग बैठे हैं, उन्हीं का स्वरूप ये सारे पशु पक्षी हैं। सोचिए सुंदर साथ, जब ये पता चल गया और जब हम धाम में 7वें दिन की लीला में उठ खड़े होंगे और तब जाएंगे पश्चिम की चौगान या लाल चबूतरे पर, तो दिल कितना अद्भुत रस प्राप्त कर रहा होगा कि धाम धनी ने इतने स्वरूप धारण किए हैं मात्र अपनी रूहों को सुख देने के वास्ते। सबके दिल में उनका ही दिल लीला करता है, और सबका तन तो उनका ही नूर तन है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहे दत्त के बीच एक। और ये चौपाई
धामधनी ने फरमाई, खासल खास अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए, क्योंकि इसका तीसरा चौथा चरण कहता है, इश्क बेवरा क्यों पाइए बका मिने, जो पाइए ए विवेक। बिना इस संसार में आए हुए इश्क का बेवरा नहीं हो सकता। तो रूहो तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, इश्क बेवरा क्यों पाइए ए विवेक। तो इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। परम धाम के अंदर इश्क का बेवरा नहीं हो सकता। एक ही धनी तो हैं, एक ही अक्षरातीत हैं, जो जिनको आप नूर जमाल कहो, पर ब्रह्म कहो, अल्लाह ताला कहो, सिर्फ एक है, वाहिद है। तौहीद उनका स्वरूप है। हाँ, लीला के लिए वो अनंत तन धारण कर लेते हैं, और लीला भी स्वयं ही अपने ही स्वरूपों से करते हैं। और हर लीला का रस, हर लीला इश्क से होती है, और इश्क का रस आनंद होता है जो उनके ही दिल को पहुंचता है। तो अद्वैत को आनंद का रस मिलता है अपने ही स्वरूपों से लीला करके। तो अब ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का विचार करो सुंदर सा, अपने ही मूल तनों का। वो तन किसके हैं? धामधनी के। दिल किसका है? धामधनी का है। तो आप हैं कहां? हम तो परम धाम में हक अर्श में जुदे जानते हैं। हम अपने ही इश्क के बल पर कूद रहे थे, लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि मैं स्वतंत्र रूप से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं रखती, वो सब धामधनी का है स्वरूप। परम धाम की बड़ी वृत्त के 101 प्रकरण में धामधनी ने बड़े अद्भुत प्यार से ये सारी बातें हम सबको बताई। उसका बयान थोड़ा सा उसी प्रकरण से, 101 नंबर के प्रकरण से आपके समक्ष रखता हूं। आपै हके दिल में उपजाया, और आपै किया विचार, धामधनी ने खुद ही खुद के तनों में उपजाया, इच्छा डाली। धामधनी के दिल में इच्छा आई, तो वो इच्छा सब ब्रह्म सृष्टियों के दिल में आ गई। आपै हके दिल में उपजाया, और आपै किया विचार, आपै मंगाए मनोरथ, खुद ही अक्षर के खेल देखने की इच्छा, खुद ही मांगा, खुद ही मंगवाया, और आप ही पूरनहार, और खुद ही पूरा किया। इसमें कोई और है कहां? नाम रख लो, परातम रख लो, ब्रह्म सृष्टि रख लो, पुखराज रख लो, माणिक रख लो, जो दिल करे वो रख लो। जो दिल करे वो रख लो, लेकिन सब एक अद्वैत धामधनी के अलावे कोई दूसरा है नहीं। आपै बरजे आपको, अद्भुत है ना? खुद ने खुद को मना किया। आपै बरजे आपको, आप ल्याए नूर दिल में दरमियान।
और आप ही अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर उपजाते हैं। और अक्षर ब्रह्म कौन? वही धामधनी का अक्षरातीत का ही नूर तन है और नूर दिल है। बस लीला अलग अलग है, लेकिन परम धाम के अंदर एक तन है, एक दिल है, एक वहदत का स्वरूप है, कोई अंतर नहीं। तो आप बरजे आपको आप ल्याए नूर दिल में दरमियान, तिन दीदार चाहिए रूहन का, मैं पाऊं हक इस रूहों पहचान। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली करत। तो वो अक्षर के दिल में डाला। किसके दिल में डाला? अपने ही दिल में डाला, और अपने ही दिल में उपजाया कि मैं रूहों का की लीला को देखूं। रूह कौन? अक्षरातीत का ही स्वरूप। उन अक्षरातीत अपने ही स्वरूपों से रंग मोहल के अंदर, रंग परवाली के अंदर विध विध की लीलाएं करते हैं। तो खुद से लीला करते हैं और खुद ही अक्षर ब्रह्म के स्वरूप से उस लीला की जानकारी चाहते हैं। तो जब हमारे दिल के अंदर ये बात इस संसार में आकर पता चल जाए कि एक धाम धनी के अलावे दूजा तो कोई है ही नहीं, और जब परम धाम में उठेंगे तो जो लीला रूप से हास्य विनोद का कोलाहल होगा वो अद्भुत होगा। और मूल में एक अक्षरातीत की हंसी होगी और उनके तन से हंसी हो रही होगी, उनका दिल हंस रहा होगा, और वो नूर तन सबके होंगे तो सब तन हंस रहे होंगे और सबका दिल हंस रहा होगा। और उस हंसी का, इश्कमयी हंसी का रस आनंद सबके दिल में समान रूप से होगा। बस इस बात की पहचान ही तो करनी है, और क्या करना है। मैं, वो, तुम, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपे एह हुक्म किया, हुई कुन्न फे कसरत। ये जो माया का ब्रह्मांड है, ये कसरत का ब्रह्मांड है। यहां बिना उद्यम के कुछ नहीं मिलता। परम धाम के अंदर दिल में आया और वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। अद्भुत लीला है परम धाम की, रसमयी। लेकिन इस संसार में एक फल का रस प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, और परम धाम में अनंत फलों का रस बिना कुछ किए हो जाता है। बस धामधनी ने दिल में लिया और वो हो गया। तो ये कुन्न माने हो जा। तो पहला कुन्न है धामधनी के दिल से वो बात अक्षर के दिल में आई, कुन्न हो जा। अब अक्षर ब्रह्म ये लीला करेंगे और फिर उनके कुन्न से ये कसरत का ब्रह्मांड बन गया। उन्होंने दिल में लिया मूल हुक्म धामधनी का, कुन्न फे कसरत। ये द्वैत का ब्रह्मांड आदि नारायण का स्वरूप ने जिसको धारण कर रखा है वो उसका सृजन हो गया, और अनंत जीव दिखते हैं। कह रहा हूं अनंत है तो वो गिनती के, लेकिन गिनती कौन करे? अनंत कह दो। तो आपे हुक्म किया, हुई कुन्न फे कसरत। खुद ने खुद को हुक्म दिया और खुद ने खुद से बनवाया, और बनाकर इस
जो बनाया उसको अपने ही अक्षर के स्वरूप में अखंड भी खुद ही किया। सुंदर साथ, आप ये ना सोचें कि ये अखंड होगा। जो कुछ धामधनी ने दिल में लिया वो तो पहले ही अखंड हो गया। दिल में आते ही वो बात अखंड हो जाती है। तो आपे ए हुक्म किया हुई कुन्न पे कसरत, आपे अपना हुक्म भेजा। अब वो हुक्म क्या है? दो स्वरूप। हुक्म नूर खुदाए का, नूर यानी दिल, और दिल का ही जो इच्छा होती है जब वो क्रियान्वित होती है, प्रकट होती है, तो हुक्म होता है। तो हुक्म नूर खुदाए का, अक्षरातीत के दिल से जो प्रकट हुआ वो हुक्म है, और उस हुक्म का स्वरूप नूर जलाल है, अक्षर ब्रह्म है। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को, फिरे मोजरा कर नूर जमाल। अब लीला में उनका चांदनी चौक तक आना, दामदनी के नजरों से नजरें मिलाना, इश्क का खुराक लेना, और फिर अक्षरधाम में पहुंच जाना। और सुंदर साथ, आप ये मत सोचना कि जब अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म चले अपनी फौज के साथ और चांदनी चौक में आए तो अक्षरधाम खाली हो गया। परम धाम में हर स्वरूप अपनी जगह पर ही रहता है। लीला करने के लिए उसकी आत्म स्वरूप तन धारण करके आ जाती है। तो अक्षर ब्रह्म अपने तन और दिल के साथ अक्षरधाम में विराजते हैं, और उनका ही आत्मा, उनका ही दिल तन धारण करके चांदनी चौक में आकर दीदार करता है। यानी कि अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठे बैठे दामदनी के दिल के नैन की इश्क का रसपान करते रहते हैं। ये तो लीला के लिए बताया गया। तो आपे हुक्म किया हुई कुन्न पे कसरत, आपे अपना हुक्म भेजा। तो हुक्म के दो स्वरूप, नूर जलाल और प्राणनाथ। इस कसरत के ब्रह्मांड में धामधनी अपने आवेश से पधारे, रूहों के संग, हक जात के संग, हक हादी गिरोह के संग पधारे। तो जब वो पधारते हैं तो आवेश होता क्या है? धामधनी का मूल स्वरूप तो परम धाम में है, और दिल की इच्छा से उनका जो हुक्म क्रियान्वित होकर उनकी ही नजर के संग जिस तन को धारण करते हैं, जिस आत्मा के संग विराजते हैं, वो आवेश स्वरूप कहलाता है। तो आपे अपना हुक्म भेजा, तो एक हुक्म नूर जलाल का और एक हुक्म आवेश स्वरूप के अंदर। आपे अपना हुक्म भेजा, साथ दे मोमिनों को इत, और उस हुक्म का साथ किसको मिला? मोमिनों को, ब्रह्म सृष्टियों को, जो मूल में हक जात के स्वरूप हैं, हक आदि गिरोह के अंदर हैं। और वो कहां? उसी हुक्म के अंदर आवेश स्वरूप के दिल में। और वो आवेश स्वरूप कहां विराजे? इंद्रावती जी के दिल में। तो यहां पे किसकी अलग लीला आपने देखी है? किसी की?
जो करतब है, जो लीला है, वो सब हमारे एक प्राण प्रीतम धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल की है। आपे करी रात को, ये भी लैलतुल कद्र की रात। कद्र के दो माने होते हैं। इस प्रकार जैसे कहते हैं ना यहाँ पे, भाई इस कदर परेशानी है, यानी इस प्रकार की परेशानी। और एक कद्र होता है कि हम आपकी कद्र करते हैं। तो ये कदर की रात है, महिमावान रात्रि है। तो इस रात के 3 तकरार हुए, लैल तुल कद्र। लैल माने रात, तुल माने लंबी, और कदरी, कदरी, कद्र। तो वो कदरी की जो रात है, वैसी महिमावान रात्रि ना इस संसार ने पहले कभी देखा था और ना आगे कभी देखेंगे। जब खुद खुदा अपनी रूहों के संग आए, खास मकसद से अपनी रूहों को परम धाम के अनंत सुख देने के वास्ते, जो परम धाम में रहते हुए भी हमें नहीं पता होता था। तो साथ दे मोमिनों को एक अपना हुक्म साथ में दिया। आपे करी रात को ताके किए 3 तकरार, ब्रज रास और ये जागनी। तो उस तकरार माने हिस्से। एक तकरार के माने होता बहसबाजी, वाद विवाद। ये वो नहीं है, ये है हिस्से की, यानी रूहों को 3 तरह से इस रात्रि में अपने अद्वैत स्वरूप की पहचान दी। तो आपे करी रात को ताके किए 3 तकरार, आपे रूहों संग कहे विद विद के बिहार। खुद ने खुद के साथ विहार किया। ये आत्माओं का स्वरूप जैसे परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप धाम धनी का स्वरूप है। तो हर परम धाम में नूरमयी इश्क का स्वरूप है, उस स्वलीला अद्वैत में। और उन्हीं धाम धनी की लीला इस संसार में उनके हुक्म के स्वरूप के द्वारा होता है। और वो हुक्म के 3 स्वरूप हैं, बसरी, मलकी और हकी। आपे रसूल हो आइया, आपे धरी 3 सूरत। तो सुंदर 7 और तीनों स्वरूप का एक खिताब है, मोहम्मद। उनके हुक्म के ये तीनों स्वरूप है, यानी मूल में धाम धनी के स्वरूप है। तो अपनी रूहों को पैगाम देने के वास्ते धाम का, और धाम का सुख पहुंचाने के वास्ते आपे रसूल, रसूल माने संदेशवाहक, पैगंबर। तो आपे रसूल हो आइया, आपे धरी 3 सूरत, बसरी, मलकी और हकी। करी कयामत की सरत, यानी कि धाम धनी ने खुद कहा था कि मैं अपना रसूल भेजूंगा, खुद भी आऊंगा और तुमको जगाऊंगा। यही होगी कायमी का दिन। तो वो कर रहे हैं।
तो ये बसरी, मलकी और हकी तीनों हुक्म की तीन सूरतें हैं, धामधनी के हुक्म की तीन सूरतें हैं। और धामधनी का दिल की इच्छा क्रियान्वित होते हुए हुक्म कहलाती है, और वो नूरी स्वरूप ही होता है, क्योंकि धामधनी का दिल ही तो नूर है। आपे लिखे कलाम कुलफ दिया तिन ऊपर, और दामधनी ने खुद ही श्री कुरान पाक को, जो 90,000 हरफों का हिस्सा है, नाजिल किया, खुद ही नाजिल किया। आपे लिखे कलाम कुलफ दिया तिन ऊपर, लेकिन उसको जाहिर नहीं होने दिया, खुद ही रोका, क्योंकि अपनी रूहों के संग वो खुद आते और उसका खुलासा करते। आपे किल्ली ले आया, तो कलाम कौन लाए? बसरी स्वरूप। उसकी कुंजी कौन ले आए? मलकी स्वरूप। आपे लिखे कलाम कुलफ दिया तिन ऊपर, आपे किल्ली लाया हुआ आपे खोलते पटंतर, और हकी स्वरूप से खोला। तो कौन लाया? दामधनी। कुंजी को उसको उसके ऊपर ताला किसने लगाया? दामधनी। कुंजी कौन लाया? धामधनी। और खोला किसने? धामधनी। तो धामधनी के अलावे किसको और देखते हो इस संसार में? आपे दै साहेदी, आपे देवनहार, खुद ही साक्षी देते हैं और खुद ही सबको अपने इल्म का रस पिलाते हैं। आपे सायत जाहिर करी, और परम धाम में सोई घड़ी सोई साइत है, उसका प्रकटीकरण खुद ही ने खुद के स्वरूपों को दिया। करे अपने संग विहार, और खुद अपने ही संग परम धाम के अंदर अद्भुत विहार तो करते ही रहते हैं, यहां पर भी खुद ही इतने स्वरूप को धारण करके अद्भुत आनंद का रसपान हो रहा है। मोहम्मद हक के नूर से दुनिया भई मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करे दे ईमान बका सऊर। मोहम्मद यहां पर वो मलकी स्वरूप का बयान हुआ है। मोहम्मद हक के नूर से दुनिया भई मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करे दे ईमान बका सऊर। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जो भी है धामधनी के लीला को ध्यान देना। तो इस प्रकरण में 3 स्वरूपों की पहचान, ये 30 नंबर का प्रकरण है परिक्रमा ग्रंथ का, शुक्रवार से प्रारंभ हुआ था। तो इसकी पहली 2 चौपाइयों में जो भी धामधनी का आदेश था उससे वर्णन हुआ, उनके हुक्म ने कराया 3 स्वरूपों की पहचान बल अर्श की तरफ का। तो 3 स्वरूपों की पहचान देकर बताया, मैं ही मैं हूं, तुम कोई और ना समझ लेना, किसी मोहम्मद को अलग ना समझ लेना, मैं ही हूं। इन विद हुआ है अव्वल दई रूह साहेदी तहकीक, जो कही बानी जोश में सो साहिब दई तौफीक। अब इंद्रावती जी की आत्मा महामती जी के द्वारा कहलाती है। महामती और इंद्रावती अलग नहीं है। इंद्रावती के स्वरूप में धामधनी विराजते हैं। धामधनी स्वयं ही
इल्म दे रहे हैं। और इंद्रावती जी के द्वारा जब ये इल्म प्रकट होता है तो उस इल्म प्रकट होने वाले स्वरूप को महामती कह दिया, जिसके अंदर जब इंद्रावती जी के अंदर पूर्ण स्वरूप आया, सच्चिदानंद स्वरूप, और उनके हुक्म के दो मलायक जबराइल और असराफील, और उनका हुक्म का स्वरूप आवेश स्वरूप अपनी निज बुद्धि लेकर प्रकट हुए। तो उस तन के अंदर निज बुद्धि का ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान, जागृत बुद्धि से निज बुद्धि के रंगों को रस का पान होता है। सुंदर सात को जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरे बकाहक। लहरे बकाहक यानी जो निज बुद्धि से उतरा धाम का अद्भुत ज्ञान, उसको ग्रहण कैसे किया? जागृत बुद्धि, जो किसने दिया? धामधनी के आवेश स्वरूप के हुक्म ने, और वो महामती जी कहलाई, देने वाले। तो इनविद हुआ है अव्वल, दई रूह साहेदी तहकी। अब आत्मा के दिल में जो जो बात आती जाती है वो तो धामधनी पहले से ही डाल देते हैं। परम धाम में जैसा आपने देखा था, अब जान गए हैं ना इल्म से कि परम धाम के अंदर हर तन लीला करता है, और जो तन जैसी लीला करता है वो धामधनी का दिल करवाता है, यानी उनका हुक्म करवाता है। दिल की इच्छा क्रियान्वित होती है हुक्म के द्वारा। अब शेर की लीला अलग है, बंदर की लीला अलग है, जल की लीला अलग है, वायु की लीला अलग है, और ब्रह्म सृष्टियों की लीला अलग है। तो लीला अलग अलग होती है, अलग अलग तनों से, लेकिन हर लीला का रसपान उस एक दिल को होता है जो धामधनी का दिल होता है, और वो रस ही आनंद का स्वरूप होता है। यानी आनंद कहाँ बसता है? धामधनी के दिल में, और वो आनंद ही दिल का स्वरूप होता है। तो परम धाम के अंदर जब भी हमने सोचा कि आज हमें पुखराज पहाड़ पर जाना है, वहां की तलहटी में विध विध की लीलाएं करना है, तो धामधनी हम सबको प्रत्यक्ष रूप में वहां अपने संग ले जाते। लेकिन ये इच्छा आई किसके दिल में? अक्षरातीत के दिल में। उनके दिल में आते ही सबके दिल में आ गया। तो यहां भी आवेश स्वरूप के दिल में जो कुछ आया वो मूल स्वरूप के दिल से ही आता है, और उसी आवेश स्वरूप के अंदर तो हकजात का स्वरूप विराजता है। तो हर रूह को ऐसा लगता है कि चलो आज वाणी पढ़ते। तो प्रत्यक्ष में हर सुंदर साथ, अब सोचो सुंदर साथ, कोई वाणी गायन करता है, कोई चितवन करता है, कोई चर्चा करता है, कोई वाणी पढ़ता है, कोई ये वाला प्रकरण पढ़ता है, कोई ये प्रकरण पढ़ता है, कोई ये ग्रंथ पढ़ता है, कोई वो ग्रंथ पढ़ता है। सब तो अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन सबके दिल में उपजाया किसने? धामधनी ने अपने हुक्म से। जो कुछ उन्होंने अपने दिल में लिया वो हम करने लगते हैं। अगर उन्होंने दिल में लिया कि सुंदर सात परिक्रमा ग्रंथ का अवलोकन करें, तो हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, कोई स्वतंत्र इच्छा है ही नहीं।
जो इच्छा है वो धाम धनी की है। तो इन विध हुआ है अव्वल। अव्वल यानी धाम धनी का दिल। दई रूह साहेदी तहकीक। अब धाम धनी के इल्म से धाम धनी ने हमको ये भी बता दिया, इसकी साक्षी भी दे दी कि आप ही उपजाने वाले हो, आप ही करने वाले हो। अब कौन कहा, मैं तो हूं ही नहीं, जो कुछ है वो आप ही हैं। और जब ये वाली मैं पूर्णतया मिट जाती है, तब तो धाम धनी और धाम धनी। तो इनविद हुआ है अव्वल, दई रूह साहेदी तहकीक। और अब हमारी रूह में ये इल्म के द्वारा धाम धनी ने निश्चय करा दिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हुक्म से हो रहा है। जो कही बानी जोश में, सो साहेब दई तौफीक। तो धाम धनी ने खुद ही ये वाणी हमारे दिल के ऊपर विराजमान होकर कही। और न जाने मैं ये क्यों कह बैठती हूं कि हमारे दिल पर विराजे। मेरा दिल कोई अलग थोड़ी है, वो खुद ही अपने दिल पर विराजे, खुद ही अपने तन पर विराजे। खुद ने खुद से अद्भुत लीलाएं की और इस संसार में अपने इल्म को जाहिर करके लीला स्वरूप अपनी आत्माओं को वो चीजें बता दी कि जब परम धाम के अंदर हम सब इस फरामोशी से निजात पाकर, छुटकारा पाकर जब उठ खड़े होंगे, तो स्वलीला अद्वैत के सभी स्वरूप ये जान जाएंगे कि एक मूल स्वरूप धाम धनी का स्वरूप है और सब उनके ही नूर तन है, नूर दिल है। तो ये वाणी जो धाम धनी के जोश से अवतरित हो रही है महामती जी के द्वारा, वो तो धाम धनी खुद ही महामती के स्वरूप हो जाते हैं। ना इंद्रावती अलग है, न महामती अलग है, न अक्षरातीत अलग है, न रूहें अलग है, ना उनकी लीला अलग है, ना उनका हुक्म अलग है, न धाम अलग है। जब ऐसे देखो तो दिल के अंदर लाड़ का सागर बहने लगता है। हकें दई किताबें मेहर कर, जो जिस वक्त दिल चाहे। जैसा धाम धनी दिल में लेते हैं वैसा ही प्रकट होता है। परम धाम में भी ऐसे ही होता है और यहां पर भी ऐसे ही होता है। और यही तो इस बात की साक्षी है कि अब सोचिए सुंदर साथ, विचारो ना, परम धाम के अंदर हर चीज वैसा ही होता जाता है जैसा धामधनी का दिल कहता है। और यहां कहे लदुन्नी भोम तले की, हक बैठे खेलावत, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। अब देख लो, जब खिलवत के इस 5वें प्रकरण की 37 नंबर चौपाई, हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इतन कल। इसका बड़ा सुंदर बयान खिलवत और खुलासा ग्रंथ में है। जैसा धाम धनी चाहेंगे वैसा हम लोग उसके अंदर प्रवेश करके उसके रस को प्राप्त करेंगे। हमारी आपकी कोई भी स्वतंत्र रूप से विचार
होता ही नहीं। तो हफ्सा के अंदर जब अपने ही स्वरूप इंद्रावती जी को इस संसार को विरह की महिमा बताकर दीदार दिया, तो अपने नजरों से अपने ही स्वरूप इंद्रावती जी के अंदर अनंत नूरमयी तारतम की किरणों के संग, उन लहरों के संग अपने दिल का इल्म का सागर उतार दिया। और इंद्रावती जी पूर्ण रूप से इस संसार में वो धामधनी का स्वरूप जो इंद्रावती जी का स्वरूप है जागृत हो गया। लेकिन दुनिया के लिए किताब जैसा धामधनी दिल में लेते गए उतारते गए। सो हके दई किताबें मेहर कर, जब जैसा धामधनी ने चाहा यहां की यहाँ के इस संसार में, वैसा उन्होंने अपना ज्ञान उतारा। तो हके दई किताबें मेहर कर, जो जिस वक्त दिल चाहे। एक ही दिल है धामधनी का दिल, वो जब चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा उतारते हैं। सोई आयत आवत गई, जो रूह देत गुहाए। अब रूह उसकी साक्षी दे पा रही है कि वही आयतें आती गई, क्योंकि इंद्रावती के दिल के अंदर तो खजाना आ चुका है, लेकिन प्रकट वही होता गया जैसा धामधनी के हुक्म ने कराया। सोई आयत आवत गई, जो रूह देत गुहाए। तो कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। तो सुंदर साथ इस संसार में कोई भी ये ना सोचे कि धामधनी के अलावे कोई उनका अलग स्वरूप है। शब्द जो सारे इन विध, कहीं आगे से आखिरत। बिना फुरमान देखे कहे, ना हादिए कही हकीकत। तो ये अद्भुत चौपाई है सुंदर साथ। तो जब से ये वाणी उतरनी शुरू हुई, वाणी तो धनी देवचंद्र जी के मुखारविंद से भी उतार रहे थे, लेकिन जितना चाहा उतना ही उतारा। बसरी स्वरूप से भी उतना ही प्रकट किया जितना खुद ने चाहा। तो और इंद्रावती जी के तन से जो भी वाणी उतरी, वो धनी के आवेश से उतरी। और कहीं आगे से आखिरत, कहीं आगे से आखिरत यानी बसरी स्वरूप ने इस आखिरत के जमाने के बारे में सब कुछ बता दिया था। फरमान लाए मोहम्मद, किन खोली ना इशारत, लेकिन उसके अंदर के वेद नहीं खुले। क्यों? तब रूहें आई न थी, तो पीछे फेर करी सरत। क्योंकि ये बातें धामधनी अपनी रूहों के संग आए हैं उनको बताने के वास्ते। उनकी जागृति होने के बाद ही अक्षर ब्रह्म की जागृति पूर्ण रूप से होगी। और जब उनकी जागृत होगी तो ये ब्रह्मांड भी जागृत होगा। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को बेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। पहले श्यामा जी जगती हैं, फिर सब सैया
संग में जगती हैं, फिर अक्षर ब्रह्म उठते हैं, फिर तो दुनिया जो अक्षर ब्रह्म के नूर से है वो उठेगी। शब्द जो सारे इनविद कही आगे से आखिरत, बिना फुरमान देखे कहे ना हादिए कही हकीकत। तो अब महामती जी फरमाती हैं कि मैंने बिना कुरान के देखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के भेद जान लिए, क्योंकि धामधनी स्वयं हमारे दिल में बैठकर इस बात की साक्षी दे चुके हैं। कहें शब्द रूह साहेदी, पर दिल देत कछु शक। अब समस्या क्या है जीव की? जिन मानव तनों पर रूहों को बिठाया है, धामधनी के हुक्म ने धारण करके रूहों के सुरता को, उस तन के अंदर एक जीव है जो माया का स्वरूप है। अब धामधनी के हुक्म से, क्योंकि उनको रूहों को जागृत करना है, जब हक करे मेहरबानगी तब इनविद होए हुक्म, इता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे खसम। तब जीव तो तारतम ज्ञान के प्रकाश में वाणी को ग्रहण करता है, लेकिन उसके पास एक सपने की बुद्धि है विचारने के लिए, और उसके सपने की बुद्धि शक डालती है, क्योंकि है तो वो माया की बुद्धि। कहें शब्द रूह साहेदी, अब आत्मा को तो साक्षी मिल जाती है, पर दिल देत कछु शक, पर जीव के दिल को कुछ शक हो जाता है। मुसाफ देखे भागी शक। अब जब कुरान शरीफ को बाद में आकर देखा, मेरता के बाद सब आयतें इसी माफक, तो पहले ही जब देख लिया, तब जो कुछ उनके दिल में उतर रहा था वाणी, वो अब उन्होंने देख लिया कि पहले ही बता दिया था धामधनी ने इस सारी बातों को अपने बसरी स्वरूप के द्वारा श्री कुरान पाक में। और फुरमान में ऐसा लिखा, और तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी सरद, मोहम्मद कया मसीह आवसी। बसरी स्वरूप ने कहा मलकी स्वरूप आएंगे। मोहम्मद कया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से एक दीन सब करसी, बल इन कुंजिए के। इस कुंजी से सबको एक तारतम के झंडे के तले लाकर खड़ा कर देंगे, और सबको अद्भुत रस मिलेगा नूर की बारिश का, नूर तारतम के बारिश का। और फुरमान में ऐसा लिखा, ओ कैसी मेरे माफक आवसी मेरी उम्मत में, करने कायम दीन हक। तो कुरान में 16वें पारे में जो सूरे मरियम कहलाता है, उसमें लिखा है 16वें पारे के सूरे मरियम में कि वक्त आखिरत में आने वाले आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जुमा मेरे कथनों के अनुकूल ही बोलेंगे। तो जैसा बसरी स्वरूप के द्वारा कहलाया, वो मलकी और हकी भी उसी के अनुरूप कहेंगे। और इस प्रकार से परब्रह्म के शाश्वत धर्म को स्थापित करने के लिए ये मेरी नाजी फिरका में, मेरी ब्रह्म सृष्टियों के उम्मत में आएंगे। सोई सुध दई फरमाने, सोई इसे दई खबर, मेरे मुख सोई आइया तीनों एक भय यूं कर। जैसा बसरी स्वरूप ने कहा, वैसा ही मलकी स्वरूप ने कहा, और वैसा ही हकी स्वरूप ने कहा।
अगर हमारी बुद्धि इन तीनों के अंदर भेद करती है तो ये माया की बुद्धि है, रूहों की बुद्धि नहीं है। क्योंकि तीनों स्वरूप तो धामधनी के हैं, सब कुछ तो धामधनी ने ही कहलाया। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम ही। तो बसरी स्वरूप में भी धामधनी ने कहा, मलकी स्वरूप में भी धामधनी ने कहा, और हकी स्वरूप में भी धामधनी ने कहा, क्योंकि तीनों स्वरूप धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल के हुक्म का स्वरूप है। तो सोई सुध दई फुरमाने, जो यहां पे सोए हुए सृष्टि को सुध देने के वास्ते जो श्री कुरान पाक में कहा, सोई ईसे दई खबर। ईसा यानी ईसा रूह अल्लाह, श्यामा जी धनी देवचंद्र जी के कलेवर में वही बातें उन्होंने बताई। और फिर हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ दामधनी के आवेश स्वरूप श्री जी साहिब जी मेहरबान, उन्होंने उनके द्वारा वो 90,000 हर्फ कुल अक्ल खुल गया। कुल अक्ल से मेरे मुख सोई आइया, तीनों एक भय यों कर। इस प्रकार से तीनों ही एक स्वरूप होते। तो बसरी, मलकी और हकी यही तीनों स्वरूपों को बल है अर्श की तरफ का, यानी सभी धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल के हुक्म के स्वरूप हैं। और ये बल धामधनी के दिल से आता है, तभी सबका स्वरूप एक ही होता है। तो सुंदर साथ आज इस 8 नंबर की चौपाई को दोहराएंगे हम सब अपने दिल के अंदर। सोई सुध दई फुरमाने, सोई ईसे दई खबर, मेरे मुख सोई आइया, तीनों एक भय यों कर। तीनों एक भय यों कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सद्गुरु